बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसे विटामिन की बात करेंगे जो खूबसूरती, ताकत और तंदुरुस्ती सबके लिए यकसा मुफीद है। मैं बात कर रहा हूँ विटामिन ई की। ये विटामिन ना सिर्फ जिल्द को हसीन बनाता है बल्कि दिमाग, दिल, आंखों, जिगर और कुव्वत मुदाफियत में भी इजाफा करता है। विटामिन ई की कमी से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासर होती है। चलने फिरने में दिक्कत, नजर कमजोर, जिल्द खराब, बाल गिरना और बांझपन तक भी नौबत आ सकती है। सबसे पहले विटामिन ई के फवायद सुन लें, फिर इसकी कमी की अहम अलामात भी आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में इसकी कमी को दूर करने के लिए कुदरती तरीके भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। विटामिन ई के 5 बड़े फवायद आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो पहला फायदा है वो ये है कि ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये बुढ़ापे को सुस्त करता है, कैंसर जैसी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दूसरे नंबर पर ये दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इससे कोलेस्ट्रोल और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, दिल को ताकत देता है। चौथे नंबर पर विटामिन ई जिल्द और बालों के लिए बहुत ही जरूरी और मुफीद है। खवातीन की अक्सर ब्यूटी क्रीमों में विटामिन ई का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हेयर टॉनिक या फिर शैम्पूस में भी विटामिन ई को शामिल किया जाता है। विटामिन ई के इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियां कम होती हैं, जिल्द नरमो मुलायम, बाल मजबूत और लंबे होते हैं। चौथे नंबर पर यह विटामिन आंखों की भी हिफाजत करता है, नजर की कमजोरी और धुंधलापन के खतरात से बचाता है। पांचवा और आखिरी बड़ा फायदा इसके ये है कि इससे कुव्वत मुदाफियत में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। इससे मौसमी बीमारियां आपके करीब नहीं आती। नजला, जुकाम, जिस्मानी कमजोरी को दूर करता है। बुजुर्ग अफराद के लिए ये बहुत ही मुफीद है। ये तो थे विटामिन ई के मुख्तसर फवायद। अब हम देखते हैं कि जब जिस्म के अंदर विटामिन ई कम होता है तो इससे कौन कौन सी अलामात जन्म लेती हैं। इनमें सर फहरिस्त पट्ठों की कमजोरी। अक्सर खवातीन हजरात पट्ठों की कमजोरी, पट्ठों के खिंचाव की शिकायत करती हैं। चलते वक्त दुश्वारी होना, चलते वक्त लड़खड़ा जाना, हाथ पाँव का सुन होना, नजर की कमजोरी या फिर धुंधलापन, बार बार बीमार होना, जिल्द खराब, बालों का गिरना, ये तमाम अलामात विटामिन ई की कमी की है। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई एक या एक से जायद अलामात मुस्तकिल पाई जाती हैं तो फिर आप समझ लें कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन ई की कमी है। इसका एक छोटा सा ब्लड टेस्ट भी होता है, उससे भी पता चल जाता है कि विटामिन ई की मिकदार कितनी है। अब हम चलते हैं कि इसकी कमी को कुदरती तरीके से कैसे पूरा कर सकते हैं। इसमें सरे फहरिस्त सूरजमुखी के बीज। रोजाना 1 चम्मच तकरीबन 10 से 15 ग्राम सूरजमुखी के बीज चबा चबा कर खा लें। सूरजमुखी के बीजों में विटामिन ई के साथ साथ जिंक, पोटाशियम और प्रोटीन की भी वाफर मिकदार पाई जाती है। दूसरे नंबर पर रात को सोने से पहले 8 से 10 अदद बादाम पानी में भिगो दें। सुबह उतार छिलका उतार कर बादाम चबा चबा कर खा लें। तीसरे नंबर पर मूंगफली, ये भी आप 10 से 15 ग्राम यानी 1 चम्मच रोजाना चबा चबा कर खा सकते हैं। चौथे नंबर पर आप हफ्ता में 1 से 2 मरतबा पालक का सालन जरूर खाएं। इसके अलावा रोजाना सुबह नाश्ता में उबला हुआ अंडा भी खा सकते हैं। हफ्ता में 1 से 2 दिन मछली का इस्तेमाल भी विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम विटामिन ई की कमी के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। दोबारा की नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।